अस्सलामुअलैकुम शाजिल, क्या हाल चाल है यार? आप ठीक? आप कैसे हैं? मैं भी ठीक। कितने बड़े हो गए हो आप? यार आप ही बड़े हो गए। मैं भी बड़ा हो गया हूँ यार। 10 साल बाद मैं आपसे मिल रहा हूँ, 11 साल बाद। आप छोटे से होते थे जब मैं आपको मिला था। सॉरी, कल मैं जब पहुंचा हूँ आप जॉब पे गए हुए थे, आपसे मिल नहीं पाया मैं। बहुत थकावट हो गई थी। 18 घंटे के लिए सो रहे हैं आप, कब उठे हैं? यार 18 आवर्स, तकरीबन 30 आवर्स की मेरी फ्लाइट थी। बहुत मसला हुआ। आप बताओ क्या देख रहे हो? यार इसको छोड़ें, आप आए बताएं कैसी आपकी रही फ्लाइट, कैसी रही आपकी ट्रैवल? चले गपशप लगाते हैं। लगाएं, बैठे हैं आप। हाँ जी शाजल मियाँ, यार अमेरिका आना तो बहुत मुश्किल है। बहुत लंबा सफ़र है यार, बहुत लंबा सफ़र है यहाँ पे। कैसा गया सफ़र? यार अगर मैं जर्मनी से आया होता तो आसान होता, लेकिन मलेशिया से यहाँ पे आना बहुत मुश्किल है। जॉब थी मेरी जुमे वाले दिन, तो जुमे वाले दिन मैं जॉब पे गया था पहले, और फिर मेरी 8 बजे की फ़्लाइट थी जहाँ मैं रहता हूँ पिनेंग। वो कुआलालंपुर से तकरीबन 4 घंटे की ड्राइव है, लेकिन मैं उधर से प्लेन पे आया हूँ। तो 8 बजे मेरी पिनेंग से फ़्लाइट थी, और मैं सुबह का उठा हूँ, मतलब मैं जॉब पे गया और शाम को 8 बजे मैं वहाँ से निकला हूँ। 1 घंटे की फ़्लाइट लेके मैं कुआलालंपुर आया हूँ। और यार आते हुए मसला हो गया मेरे साथ। क्या हुआ? मैंने जो सी फ़्लाइट अमेरिका की करवाई थी, वो तुर्किश एयरलाइन थी, और लेकिन पेनिंग से कुआलालंपुर तक एयर एशिया उनकी डोमेस्टिक फ़्लाइट है, वो करवाई हुई थी। तो उसमें यह था कि मेरा बैग मुझे कलेक्ट करना था पहले, और उसके बाद एयरलाइन चेंज करनी थी, और टर्मिनल भी चेंज करना था। और कुआलालंपुर का जो टर्मिनल है, टर्मिनल 1 और टर्मिनल 2 काफ़ी दूर है। अच्छा। और मेरी फ़्लाइट भी डिले होगी 1 घंटा। अच्छा, डिले होगी। और फिर मुझे सामान भी देर से मिला, और मुझे अगली फ़्लाइट पकड़ने के लिए ये अमेरिका की तरफ आने के लिए कुआलालंपुर से इस्तांबुल जाना था, उधर से फिर इधर की। तो वो उस फ़्लाइट पे मुझे 1 घंटा रह गया था, और मुझे टर्मिनल भी चेंज करना था, और मेरा सामान भी पिक करना था। मुझे लग रहा था कि मैं ज़िंदगी में पहली दफ़ा जितना भी ट्रैवल किया है, मैं अपनी फ़्लाइट मिस कर दूंगा। अच्छा, लेकिन नहीं हुआ। लेकिन लकीली मैं कहूँगा कि मुझे वो फ़्लाइट पकड़ी। और मज़े की बात आपको बताऊँ, मैं आपको वीडियो भी दिखाऊंगा बाद में, कि मैं आखिरी बंदा था जो एयरपोर्ट में, जो प्लेन में दाखिल हुआ है। अच्छा। और अगर मैं 1 मिनट देर से पहुंचता, मुझे उन्होंने नहीं, डोर क्लोज हो जाने थे, मुझे उन्होंने अंदर ही नहीं करना था। अच्छा। और दौड़ लगा के, एक बंदा बहुत अच्छा था जो मुझे गाइड कर रहा था, वो भी मेरे साथ दौड़ लगा रहा था। उसने दौड़ लगा के मुझे प्लेन के अंदर दाखिल करवाया। फिर आपका एडवेंचर शुरू हो गया। मैंने कहा कि स्टार्ट बड़ा अच्छा हो गया, और मौसम भी बहुत ख़राब था पेनिंग में, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। उधर से फिर 11 घंटे की फ़्लाइट लेके, कुआलालंपुर से 11 घंटे की फ़्लाइट लेके मैं इस्तांबुल में पहुंचा हूँ। और मज़े की बात, इस्तांबुल में पहुंचा हूँ 2 घंटे बाद मेरी फ़्लाइट थी वाशिंगटन की। तो उधर पहुंचा हूँ, पता लगा मेरी फ़्लाइट वाशिंगटन वाली भी डिले होगी। वो भी डिले होगी 2 घंटे और ज़्यादा उधर मुझे इंतज़ार करना पड़ा। तो 4 घंटे मैंने उधर इंतज़ार किया है। आपने क्या एयरपोर्ट में कैसे टाइम गुजारा आपने? इस्तांबुल का एयरपोर्ट बहुत बड़ा है, उधर आप काफ़ी एक्सप्लोर कर सकते हो, शॉपिंग वगैरह कर सकते हो, अच्छा खाना खा सकते हो। इस्तांबुल तुर्किश रेस्टोरेंट वहाँ पे मौजूद हैं। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि अगर आप सफ़र कर रहे हो तुर्किश एयरलाइन से या किसी भी एयरलाइन से, और आपका डिले हो जाता है, अक्सर लोग होते हैं वो एयरपोर्ट में ही रहते हैं ना, वो सर्विस सेंटर की तरफ जाते हैं, वो बस इंतज़ार करते हैं और चले जाते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, नॉर्मली ऐसा होता है कि आपको वाउचर मिल जाता है लॉन्च का, तो वो फ्री में आपको मिलता है, क्योंकि ये उनकी प्रॉब्लम है, उनकी गलती है कि डिले हुई है, टेक्निकल गलती की वजह से। तो आपको वाउचर मिलता है, या फिर आपको वो फूड का वाउचर दे देते हैं। मेरे केस में उन्होंने मुझे फूड का वाउचर दे दिया था कि आप खाना खा लो जाके फ्री में, तो मैंने खाना खाया था उस वाउचर से। तो ये चीज़ आप कर सकते हो, ये अच्छी है। ज़हन में रखना, अगर कभी ट्रैवल किया, फ़्लाइट डिले होगी, सर्विस काउंटर में लाजमी जाओ। ठीक है। तो 4 घंटे मैंने उधर इसी तरह एक्सप्लोर किया, गुजारे हैं। और उसके बाद फिर मैंने वाशिंगटन के लिए फ़्लाइट पकड़नी थी, अपने गेट की तरफ गया हूँ, और उधर से भी एडवेंचर शुरू हो गया। वो कैसे? मतलब कि आई डोंट नो, अमेरिका यार इतना स्ट्रिक्ट है। मैंने कभी भी मतलब इतनी कंट्रीज़ में ट्रैवल किया, इतनी सिक्योरिटी, इतनी सख्ती मैंने कहीं भी नहीं देखी। तो जब मैं वाशिंगटन डीसी के लिए इस्तांबुल से रवाना हुआ हूँ, उधर मतलब बोर्डिंग तो मेरी ऑलरेडी पहले हो चुकी हुई थी, बोर्डिंग पास भी था मेरे पास, लेकिन गेट में भी एक्स्ट्रा सिक्योरिटी होती है। तो
किस्मत बुरी थी, शुरू से ही मतलब अजीब से ही सितारे गर्दिश कर रहे थे। तो मेरी चेकिंग उधर से हुई है, तो उन्होंने मेरे बोर्डिंग पास पे एक एक्स्ट्रा स्टिकर लगा दिया है। उसकी भी मेरे पास तस्वीर पड़ी है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। उस स्टिकर में लिखा हुआ था इस बंदे की स्पेशल सिक्योरिटी हो होनी है आगे से। तो मैं अकेला नहीं था, वो रैंडम बंदों को सिलेक्ट कर रहे थे, उसमें स्टिकर लगा रहे थे और आगे भेजी जा रहे थे कि इस सेक्शन में जाओ और उधर आपकी सिक्योरिटी होगी। तो उधर जो मेरा कैमरा बैग है उसको उन्होंने दोबारा से चेक किया, जिस तरह वो ड्रग्स टेस्ट वगैरह नहीं होते, उनके पास कोई पीएच स्केल का एक स्टिकर सा होता है, मतलब वो कलर उसका चेंज हो जाता है। वो पूरे बैग में उसने मारा है और देखा है कि इसके पास कोई ड्रग्स तो नहीं है। लेकिन मैं अकेला नहीं था, और भी यूरोपियन लोग भी थे जिनको वो चेक कर रहे थे और कुछ को छोड़ रहे थे। आई डोंट नो, वो रैंडमली पिक कर रहे थे लोगों को। लेकिन उधर से मैंने कहा कि आज तक मैंने सफ़र किया, चलो आप किसी कंट्री में दाखिल हो जाओ, उधर वो सिक्योरिटी करें तो वो एक और अलग बात होती है। लेकिन मैं तीसरी कंट्री में हूँ, लाइक दरमियान में हूँ, जहाँ से मेरी कनेक्टिंग फ़्लाइट है इस्तांबुल से। तो अमेरिका वाले उधर से भी इतनी सख्त सिक्योरिटी करवा रहे हैं कि जो लोग इधर आ रहे हैं चेक इन वगैरह हो। तो फिर चलो उधर से मैं प्लेन के अंदर दाखिल हो गया हूँ। तो उधर से तकरीबन 12 घंटे की फ़्लाइट लेके मैं वाशिंगटन में पहुँचा हूँ इस्तांबुल से। आपको कैसा? हाय ना पूछ यार, मतलब इस तरह की फ़्लाइट, आप 12 घंटे एक सीट में बैठे हुए हो, ना हिल सकते हो ना जुल सकते हो, मतलब कंजस्टेड सी प्लेस है। इकॉनमी क्लास में आप ट्रैवल कर रहे हो तो मल्टीमीडिया में आपने क्या देखना है, जो उनकी मूवीज़ हैं वो देख सकते हो। बस मैं अपना काम करना चाह रहा था लैपटॉप में, वो भी मैं इजीली नहीं कर पाया। और मेरे साथ दोनों फ़्लाइट में दरमियान में जो बंदे बैठे हुए थे ना, इतने हराटे मारे हैं उन्होंने, इतने हराटे मारे हैं यार शाज़ल, कुछ भी नहीं कर पाया मैं, बस खराटों की आवाज़ें सुन रहा था मैं उनकी। तो अब मैं 8 बजे का निकला हुआ पेनिंग से, और उधर से 2 घंटे की, 1 घंटे की फ़्लाइट, 2 घंटे वो, 3 घंटे वो हो गए। फिर उधर से 11 घंटे इस्तांबुल में, 14 घंटे, 11 3 14 हो गए। और फिर 4 घंटे मैंने स्टे किया, 18 घंटे। और 18 घंटे के बाद 12 घंटे की फ़्लाइट लेके मैं इधर पहुंचा। तो 30 घंटे बाद मैं अमेरिका वाशिंगटन डीसी में लैंड किया हूँ। वेलकम। वेलकम। और आगे क्या हुआ मेरे साथ? फिर क्या बताएं आप? फिर क्या 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 हुआ? क्रेजी यार। अच्छा, मुझे अमेरिका की ना सबसे अच्छी चीज़, आगे की भी स्टोरी बताता हूँ। लेकिन जब हमें वो एक गेट से दूसरी गेट में ट्रांसफ़र कर रहे थे, तो अक्सर एयरपोर्ट्स में ब्रिजेस बने होते हैं या टर्मिनल कनेक्टेड होते हैं। इन्होंने पता है हमें कैसे ट्रांसफ़र किया? मुझे नहीं पता, आपने जब ट्रैवल किया आपने वो चीज़ देखी है या नहीं। ऐसे जैसे टैंक्स नहीं होते, टैंक की गाड़ियाँ होती हैं, बस टाइप वो बनी होती, बस ने टैंकर की तरह बनी हुई हैं वो गाड़ियाँ। और उसमें आपको गेट के अंदर से घुसाते हैं और दूसरे गेट में ट्रांसफ़र करते हैं। आपने हाँ, अच्छा, नहीं देखी हुई। क्या कोई स्पेशल गाड़ी है ये, जानते हो इसके बारे में? कौन से कह रहे हैं आप? एयरपोर्ट के अंदर है वो, एयरपोर्ट को एक गेट से दूसरे गेट के भेजने के लिए। वो जो बस टाइप होती है, वो गेट के दरवाजे के साथ लग जाती है आके। अच्छा, हाँ। और वो बड़ी मेटल की बनी हुई है, ऐसे जैसे टैंक है, मतलब कोई आर्मी की गाड़ी है। और फिर वो उसका दरवाज़ा जब वो बंद करते हैं वो फिर नीचे होती है, और फिर वो ट्रैवल करके आगे जाती है और दूसरे गेट में जाके फिर दोबारा जाके उस तरह लग जाती है और आप गेट चेंज करते हो। लेकिन मुझे बड़ी यूनिक सी लगी है, मैंने कहीं और नहीं देखी। यहीं पे है वो, थोड़ा सा ऐसे जैसे आप आगे ग्लास भी लगे हुए हैं उस बस में, तो आप देख सकते हो वो एयरपोर्ट में कैसे जहाज़ जा रहे हैं, कैसे वो ऐसे जैसे आर्मी फीलिंग आ रही है मुझे, बेस की फीलिंग हो रही थी कि आर्मी बेस में है। तो मूवीज़ में आप इस तरह की चीज़ें देखते हो, तो वो अच्छा लगा। और उसके बाद फिर जी इन्होंने गेट चेंज करवाया और आगे अमेरिका के इमिग्रेशन वाले बैठे हुए और उधर से अब मैंने आगे जाना था। खैर मेरे पास जर्मन पासपोर्ट है, तो मुझे अमेरिका का वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं थी। इसका कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम ट्रैवल ऑथराइजेशन, वो मुझे फ़िल करना होता है और उसके थ्रू आपको मतलब 2 साल के लिए मल्टीपल एंट्रीज मिल जाती है अमेरिका के लिए। तो मुझे लगा कि मुझे टेंशन कौन सी होनी है, मैंने इतना ट्रैवल भी किया है, तो बस ये एक्स्ट्रा मिल गया तो अब मैं चला जाता हूँ। तो मैंने इमिग्रेशन वालों को अपनी चीज़ें दिखाई, उसने मुझसे सवाल जवाब किए हैं कुछ कि आप क्या करने इधर आए हो। ये थोड़े से उस जो फ्रंट वाला इमिग्रेशन वाले जो काउंटर होते हैं जहाँ से आपको स्टैंप भी लगती है कि आप किसी मुल्क में एंटर हो गए हो, उधर उसने कुछ सवाल जवाब किए हैं। तो उसके बाद मैंने कहा अब जानने देगा। मेरा पासपोर्ट और मेरा बोर्डिंग पास एक रेड कलर के प्लास्टिक के डब्बे में उसने डाल दिए हैं और कहता है वो जेंटलमैन जो आगे खड़ा हुआ है छोटे कद का है,
पुलिस वाला, उसके पास आप चले जाओ। और पुलिस वाला था? इमिग्रेशन वाला था, उसके पास चले जाओ और दूसरे लोगों को वो भेज रहा है अंदर बस कि आप क्लियर हो गए, आप चले जाओ। मैंने कहा मुझे क्यों इसने कर दिया ये? मैं कहा, चलो अब कर दिया, अब चलते हैं। तो वो पकड़ के डब्बा पकड़ के मैं फिर उसके पास गया और उसने मुझे एक अलग हाल में भेज दिया है। उस हाल में जाके कहता है कि आप ये डब्बा अपना इस बंदे को दे दो, वो आपके पासपोर्ट वगैरह को देखते हैं और आप बैठ जाओ इधर। तो उधर मैं अकेला नहीं था, मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरे साथ ही ऐसा हुआ है, यूरोपियन लोग भी थे, गोरे लोग भी थे और बहुत से एशियन लोग भी बैठे हुए थे। तो खैर कुछ देर बाद फिर एक और ऑफिसर मेरे पास आया, उसने मुझे एक फॉर्म दिया है। जैसे आप, आई डोंट नो आपको पता है, आप जिम में जाते हो, अपनी रजिस्ट्रेशन करते हो, अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ या किसी भी जगह जाते हो, रजिस्ट्रेशन फॉर्म आता है, कहता है कि ये फिल कर दो। फिर आप लोगों का उसने एड्रेस मांगा है कि आप किधर जा रहे हो वो भी लिखो और पर्पस क्या इधर आने का, वो मैंने लिख के दे दिया है। वो उसने ले लिया और फिर कहता है, फिर उसने मुझे दोबारा बुलाया अपने काउंटर पे और फिर सवाल जवाब शुरू हो गए उसके। अच्छा, क्या पूछा? यार मुझे एक समझ नहीं आई कि उन्होंने मुझसे इसका जो मैंने अभी बताया कि मुझे जो जर्मन पासपोर्ट पे वीज़े के लिए करवाना पड़ता है वो फिल करवाया था। तो उसमें ऑलरेडी उन्होंने मुझसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लिए थे ऑनलाइन कि आप क्यों जाना चाहते हो, कितनी देर के लिए जाना चाहते हो, आपके पास कौन कौन सी नेशनैलिटी थी, जर्मन पासपोर्ट कैसे आया और आपके पेरेंट्स किधर रहते हैं, क्या जॉब है, ये वो सब कुछ ऑनलाइन मैंने फिल किया हुआ है। तो वही सवाल वो बंदा मुझसे अब इंटरव्यू में भी पूछ रहा है। अच्छा, वही सवाल, सेम क्वेश्चन मैं भी उसको आंसर कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता था कि बताया भी था, आपके अब्बू ने, अंकल ने बताया था कि अगर अमेरिका में आप आते हो तो कोशिश करो कि इनसे बहस ना करो। तो इसलिए मैंने बहस नहीं की, उसको मैंने जवाब दिए हैं वही, यही नॉर्मल जवाब कि आप जर्मनी कब आए थे, क्या स्टडी आपने की हुई है, क्या जॉब कर रहे हो, मलेशिया में कब से रह रहे हो। और उसके बाद फिर एक क्वेश्चन जो उसने, वैलिड क्वेश्चन था उसका, वो कहता है कि आपकी हाल इधर से 10 साल से रह रही हैं, तो आप पहले क्यों नहीं आए, अभी क्या लेने आए हो, मतलब अब क्यों, पहले भी आना चाहिए था आपको। मैंने उसको यही कहा कि अभी टाइम ही अभी मिला है, मतलब जॉब्स वगैरह थी, चीज़ें थी, अभी सीन ही अभी बना, इसलिए मैं अभी आया हूँ। लेकिन इस तरह के क्वेश्चन उसने किए हैं। फिर पूछा कि आप करने के आए हो इधर, ये वो। मैंने कहा एक्सप्लोर करने आया हूँ, कज़न्स वगैरह से मिलने आया हूँ। फिर उसने मेरा सोशल मीडिया का अकाउंट भी लिया, आई डोंट नो अभी मुझे देख दुख रहे हैं या नहीं। तो लेकिन उसके बाद फिर वो मुझे पासपोर्ट पकड़ के, मुझे उस वक्त ये फील हो रहा है कि मुझे अंदर नहीं जाने देंगे, मुझे डिपोर्ट, आई डोंट नो व्हाई, लेकिन मुझे लग रहा था कि शायद जिस तरह की ये क्वेश्चनिंग कर रहे हैं मैं आप लोगों से नहीं मिल पाऊंगा। और मैंने इतना सब्र का मुजाहिरा इसीलिए किया कि मुझे आप लोगों से मिलना था, वरना शायद मैं उनसे बहस कर लेता कि मतलब ये क्या है, ये कोई ट्रीट करने ऐसे तो नहीं ट्रीट करते। खैर वो मेरा पासपोर्ट पकड़ के मेरे साथ बाहर आया। बाहर एक और पुलिस ऑफिसर वाला खड़ा हुआ था, इमिग्रेशन वाला खड़ा हुआ था। उसको कहता है, वो मुझे देखता है और उसको देखता है फिर, और वो बंदा जो मेरे साथ था वो उसको कहता है नो वरीज, ही इज़ क्लियर। जब उसने ये कहा है मैंने कहा अच्छा शुक्र है कि अब कोई टेंशन नहीं है। और मुझे फिर कहता है कि आप अपना बैग लो और आप अमेरिका एक्सप्लोर कर सकते हो। तो फिर मैंने बैग पकड़ा, बाहर निकला, आपके अम्मी अब्बू सब ने वेलकम किया, उनसे मिला। फिर आप मतलब इतना टाइम, तकरीबन 35-36 घंटे, और उससे पहले मैं जॉब कर रहा था, मैंने आपको बताया कि जुम्मे वाले दिन, तो तकरीबन 2 दिन का मैं जागा हुआ। तो ये सिचुएशन हुई है। फिर आके खाना वगैरह खाया, सबसे मिलके बहुत अच्छा लगा, और उसके बाद फिर मैं सो गया हूँ और अब आपसे मुलाकात हो रही है मेरी। अब मुलाकात हो रही है, तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, आप लोगों से मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा है, अमेरिका को एक्सप्लोर करने के लिए, इसके कल्चर को एक्सप्लोर करने के लिए। देखो क्या बनता है, देखते हैं इंशाल्लाह। मौसम काफ़ी अच्छा है यहाँ पे, बिल्कुल ठीक है, मौसम अच्छा है, इतनी ठंड नहीं है। मुझे लगा कि पहले तो ठंड थी, हफ्ते पहले ठंड थी। सही। तो आपको कैसा अमेरिका लगता है? मैं तो 10 साल से यहीं रह रहा हूँ, बिल्कुल ठीक लग रहा है। बिल्कुल ठीक लग रहा है। चलो इकट्ठे एक्सप्लोर करते हैं अमेरिका को, देखते हैं। दिखाओ मुझे चीज़ें दिखाओ अपनी, आप इधर कैसे रहते हो, क्या करते हो, अपने दोस्तों वगैरह से मिलाओ ज़रूर। कुछ कल्चरल चीज़ें दिखाओ मुझे, ताकि मुझे पता चले अमेरिका और दूसरी दुनिया में क्या फ़र्क है। बिल्कुल सही है। तो शाज़ल आज का क्या प्लान है आपका? यार अभी बस नाश्ता करने लगा। नाश्ता? हाँ। चलो मुझे भी भूख लग रही है यार, आओ नाश्ता करते हैं। आजा। मंसूर फ्रॉम मंसूर टेस्टिक, और मैं यूएसए में मौजूद हूँ, और यूएसए की सीरीज़ को हम स्टार्ट कर रहे हैं। और आप? मैं हूँ ईशा, एंड फॉलो कर इंस्टाग्राम पर। मैं हूँ आर्यन, एंड यूट्यूब में सब्सक्राइब करें।